अब वो आत्मा माया के ऊपर हावी हो चुकी थी। दूसरी तरफ यहाँ अवी की भी नींद खुल गई और उसने जब सीढ़ियों पर देखा तो उसे माया नहीं दिखी। निखिल, देख वहाँ माया नहीं है। क्या? कहाँ गई माया इतनी रात को? वो दोनों माया को ढूंढने लगे और उसी कमरे में चले गए जहाँ पर माया गई थी। उन दोनों को ये देख के अजीब लगा कि माया ने लहंगा पहना हुआ है। निखिल ने हैरानी से पूछा, माया, ये तुम ही हो ना? ये लहंगा कहाँ से आया? तब माया पीछे पलटी। वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उसका चेहरा बदलता जा रहा था। निखिल और अवी ये देखकर बहुत डर गए। तब अवी की नज़र आईने पर पड़ी। ये देखकर उसके होश उड़ गए कि आईने में माया दिखाई ही नहीं दे रही। माया का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब उसने उन दोनों से पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? बताओ, अच्छी लग रही हूँ ना? उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तब दोनों के मन में एक साथ यही बात आई कि कहीं ये उसी राजकुमारी की आत्मा तो नहीं, वो लहंगे वाली राजकुमारी। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं राजकुमारी की आत्मा हूँ? मैं किसी राजकुमारी की आत्मा नहीं। अब तुम्हें सजा मिलेगी। उसने जैसे ही ये बोला, अवी और निखिल वहाँ पर बेहोश हो गए। साहिल ने सब कुछ देख लिया और अब वो समझ गया कि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो हवेली के दरवाजे से भागना तो चाहता था, पर ऐसा नहीं हो पाया। हवेली का दरवाज़ा उसकी आंखों के सामने लॉक हो गया, पर अपने आप को बचाने के लिए वो भागकर दूसरे कमरे में चला गया। उसे एक बेड दिखा, वो उसके नीचे जा छिपा। उसकी थकान अब तक उतरी नहीं थी, ऊपर से दिमाग में इतने सारे सवाल। इन सब की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगली ही सुबह उसकी आंख खुली। उसे सब कुछ अच्छे से याद था। अब अचानक से उसने अपनी आंखों के सामने एक किताब को पाया जो छोटी थी और देखने से काफ़ी पुरानी नज़र आ रही थी। साहिल ने उस किताब को उठाकर उसे खोला। उसके अंदर जो कुछ भी लिखा था वो सब पढ़ के साहिल के होश उड़ गए। ये क्या लिखा है? किसी राजकुमारी की कोई आत्मा नहीं, सब झूठ है। कहानी कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं, 1918 की ही है। रूबी, जो इसी बंगलों में काम करती थी, एक नौकर थी। उसे एक बार इस हवेली के मालिक ने एक नायाब तोहफा दिया, जो कि वो लहंगा था, जो काफ़ी सालों से इसी हवेली में पड़ा था और किसी को नहीं पता था कि वो किसका है। वो इस लहंगे को पाकर बहुत खुश हुई और ये उसकी इच्छा बन गई कि वो उस लहंगे को पहने। किसी राजकुमारी की इच्छा नहीं थी ये। रात के वक्त अपना सारा काम ख़त्म करके रूबी अपने साथ उस लहंगे को लेकर आ रही थी। वो घर के काफ़ी करीब पहुंच भी चुकी थी, पर पता नहीं कहाँ से एक लड़की आई। उसे भी वो लहंगा बहुत पसंद आ गया। उसने रूबी से कहा कि वो लहंगा उसे दे दे, पर रूबी ने मना कर दिया। इसलिए वो लड़की रूबी से उस लहंगे को छीनने लगी, लेकिन उसी छीना झपटी में रूबी को एक ज़ोरदार धक्का लग गया। रूबी एक टहनी पे जा गिरी और एक टहनी रूबी के गर्दन के आर पार हो गई। ये सब कुछ देखकर वो लड़की अब डर गई। उसे डर लगने लगा कि अगर किसी को पता चल गया कि ये सब उस लड़की की वजह से हुआ तो उसका क्या होगा। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो वहाँ से हंस के चली गई। सुबह जब सब ने रूबी की लाश देखी तब वो लड़की दोबारा आई और सबके कानों में वो झूठी खबर भर दी। उस राजकुमारी की झूठी कहानी सबको बता दी और अंधविश्वास के कारण सब ने उस लड़की की अंधविश्वासी बातों पर यकीन कर लिया। साहिल उसके आगे कुछ नहीं पढ़ पाया क्योंकि उसके आगे के पन्ने पूरी तरह से गीले थे, शायद बारिश की वजह से। इतना सब कुछ पढ़ के साहिल बेड से बाहर निकला। तुम यहाँ देखो, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने अभी अभी जो कुछ भी पढ़ा, इसके आगे की बात मैं तुम्हें बताती हूँ। ये सब कुछ मेरी बहन ने लिखा है। ये सब कुछ लिखकर वो इस बंगले के मालिक के पास आ रही थी, पर रास्ते में ही उसे एक गाड़ी ने ज़ोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि उसके हाथ में ये किताब जो थी वो उड़कर इस कमरे में आ गिरी। दो लोगों की मौत को देखकर हवेली का मालिक डर गया। उसने सोचा कि ये हवेली अब खाली कर देनी चाहिए। साहिल ने डरते हुए पूछा, पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो?
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन की ख्वाहिश पूरी हो जाए, सबको पता चले कि उस लहंगे के पास किसी राजकुमारी की आत्मा कभी थी ही नहीं। पर कोई मेरी बात पर यकीन क्यों करेगा? साहिल ने पूछा। करेगा, जो कोई भी इस कहानी को पढ़ेगा। कहानी पढ़ने के बाद उस इंसान के कानों में मेरी आवाज़ गूंजेगी। जो कुछ भी मैंने तुम्हें यहाँ बताया वो उस इंसान को भी सुनाई देगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। साहिल ने ये बात फैला दी और जो कोई भी इस कहानी को पढ़ता उसके कानों में रूबी की आवाज़ गूंजने लगती। आपको यकीन नहीं होगा पर राहुल ने भी उसके इन सब काम में मदद की, क्योंकि वो अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहता था। राहुल ने ही उस जंगल से उन चारों को पुलिस के साथ मिलकर ढूंढ के निकाला था, इसलिए उन चारों ने राहुल को उसकी गलती के लिए माफ़ भी कर दिया। और इन सब के बाद रूबी की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। सो फाइनल पार्ट आ गई। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए हर बार रोमांचक स्टोरीज़ लेकर आती रहूँगी। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि स्टोरी कैसी लगी। सो नेक्स्ट स्टोरी तक स्टे ट्यून्ड।